नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोगोठा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जोगोठा पॉल साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी जाने वाली उनकी प्रमुख रचनाओं की। तो देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी जाने वाली उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। नंबर 1 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी कास्ट इन इंडिया। ये इनके द्वारा 1917 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 2 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज। ये इनके द्वारा 1923 में लिखी गई थी, जो पीएचडी के इनके टॉपिक पर आधारित थी। उसके बाद नंबर 3 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी द अनाइलेशन ऑफ कास्ट। ये इनके द्वारा 1936 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 4 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये इनके द्वारा 1940 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 5 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी रनाडे गांधी व जिन्ना। ये इनके द्वारा 1943 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 6 पे इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल्स। ये इनके द्वारा 1945 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 7 पे इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी हु व द शूद्रा। ये इनके द्वारा 1946 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 8 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी स्टेट एंड माइनॉरिटी। ये इनके द्वारा 1947 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 9 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी द अनटचेबल्स हु वर दे एंड वाई द बिकम अनटचेबल्स। ये इनके द्वारा 1948 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 10 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये इनके द्वारा 1955 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 11 पे इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये इनके द्वारा 1956 में लिखी गई थी। उसके बाद नंबर 12 पे इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी रीडल्स इन हिंदुइज्म। ये इनके द्वारा 1956 में ही लिखी गई थी। उसके बाद इसके अलावा इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो नंबर 13 पे गांधी एंड गांधीज्म रही है, जबकि नंबर 14 पे फेडरेशन वी एस फ्रीडम इनकी रचनाओं में प्रमुख रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी जाने वाली प्रमुख रचनाओं का जिक्र किया। धन्यवाद।